फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में रूल्स नंबर 4 पढ़ रहे थे। तो एग्जाम्पल के दौरान इसको समझाया गया था। आई होप आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका तीसरा है, चौथा है। अब हमारा इस थर्ड का क्या आएगा? पांचवा। थर्ड का पांचवा टॉपिक है, नो यूज आर्टिकल ए एंड एन। लेकिन हम लोग इसी में कहीं कहीं आर्टिकल का यूज कर रहे थे, ठीक। जैसे नॉलेज, किसी विशेष अर्थ के लिए अगर यूज करते हैं हम नॉलेज का, तो नॉलेज पहले क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नियम नंबर 5, इसका थर्ड का पांचवा। चलिए इसको लिखते हैं जैसे। और हाँ, प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करें। आपका समझ लीजिए छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आपका, जो कि एक मार्गदर्शक बनने के लिए मैं यहाँ पर तत्पर खड़ा रहूँगा। और आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी इच्छा का या फिर हमारे बातों का उल्लंघन नहीं करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट नियम का उच्चारण करते हैं। जैसे पेपर, वाइन, वाइन तो जानते हैं सब लोग ना, ग्लास, क्लोथ और आयरन, और ठीक है, इतना ही बस। पेपर, वाइन, ग्लास, क्लोथ, आयरन, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो चलिए आगे देखते हैं। इनके पहले ए या फिर एन नहीं लगाया जाता है। इनके पहले ए या एन दिख रहा है ना, ए या एन नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता है। और किंतु जब पेपर तथा आयरन, आयरन यहाँ पे किससे है समझ रहे हैं? आयरन तो जान रहे होंगे, आयरन स्त्री की बात हो रही है। स्त्री, स्त्री नहीं, स्त्री मतलब जो आपके कपड़े को अच्छी तरह से सेट करता है, ठीक, उसको स्त्री कहते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या है। जब पेपर, जब पेपर, ग्लास और क्लॉथ तथा आयरन, तथा आयरन एक खास चीज का बोध हो, ठीक है, किसी एक खास चीज के लिए बोध हो, तो उनके पहले ए या एन लगता है। आयरन का किसी खास चीज का, खास चीज का बोध हो, तो इसके पहले हम ए या एन का
प्रयोग करते हैं। ठीक, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह नियम और ये आर्टिकल जो है ये अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, he have a glass of wine, have a glass of wine. Windows are made of glass. Windows विंडोज विंडोज का स्पेलिंग देखिए क्या होता है, WINDOWS। विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास। थोड़ा सा इंक इसमें ख़त्म हो रहा है, इसलिए यह चलने में थोड़ा डाउन लग रहा है। चलिए, एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा। इसका दूसरा, आई यूज एन इलेक्ट्रिक आयरन। आई यूज एन इलेक्ट्रिक आयरन। आयरन, ठीक। ही हैज अ डिश क्लॉथ। ही हैज ए डिश क्लॉथ, ठीक। चलिए, इसमें देख लीजिए, फिर एक और पार्ट बचा है लास्ट, फिर इसके बाद नया टॉपिक है, उसको लेकर चलते हैं। चलिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। ये पांचवा था, और हमारा क्या रहा है, छठवां। ये छठवां है, और इसका नियम लिखते हैं, फियर ब्यूटी होप डेथ हैप्पीनेस एंड, इनको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल माना जाता है। फियर ब्यूटी होप डेथ हैप्पीनेस को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। चलिए, इसमें थोड़ा सा और है, उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद नियम को आगे बढ़ाते हैं। और इनके पहले ए या एन नहीं लगता है, और इनके पहले ए या एन नहीं लगता। एक मिनट, नहीं लगता है, किंतु विशेष अर्थ में इनके, देखिए यहाँ पे भी एन का प्रयोग या ए का प्रयोग होगा। चलिए लिखते हैं, किंतु विशेष अर्थ में इनके, इनमें से कुछ के पहले, किंतु किंतु विशेष अर्थ के लिए इनमें से
कुछ के पहले, कुछ के पहले आर्टिकल या ए एन लगता है। ठीक, चलिए हमारा नियम हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया, और छठवें का नियम ये है। और चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, इज नॉट सी ए ब्यूटीफुल, इज नॉट सी ए जो सी है यह एक गर्ल्स एंड वुमेन दोनों के लिए है। ओनली ब्यूटी लिखते हैं, ब्यूटीफुल नहीं, एक ही मतलब होगा। ठीक, ब्यूटी ये जो है सी या गर्ल और वुमेन। ठीक, सी एंड ब्यूटीफुल दोनों किसके लिए है? गर्ल एंड वुमेन दोनों के लिए है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सम चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम, सम चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम ए fear of the dark, a fear of the dark। ठीक, अब यहाँ पे हमारा आर्टिकल ए और एन का प्रयोग, अनुप्रयोग, यूज, अनयूज क्या हो रहा है? खत्म हो गया। ठीक, अब हमारा स्टार्ट होगा, लेकिन एक बात और है, इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और है, पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। चलिए एक साइड हो जाते हैं, आप लिख लीजिए। चलिए वीडियो को आप रोक करके लिख लीजिएगा, तो हम चलते हैं आगे। का नियम है यूज ऑफ द, हमारा नियम क्या है? यूज ऑफ द। तो ये तो हो गया। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग रोक करके वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद भी समझ में आएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग है यूज ऑफ आर्टिकल द, यूज ऑफ आर्टिकल द। तो चलिए इसमें रोल नंबर पहला क्या है? द का प्रयोग कैसे, कहाँ और कब, क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। इसका पहला रूल नंबर वन, रूल नंबर वन डाल लीजिएगा। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है,
अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले ए या एन लगता है। तो उस सॉरी तो उसके पहले ए या एन लगता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले दे लगता है। ठीक, अगर वही नाउन सॉरी अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है, वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तीसरी बार आता है तो हम उस नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो हम उसके पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। अंततः ए और एन का प्रयोग होता है, लेकिन वही नाउन बार बार दूसरी बार तीसरी बार एक ही सेंटेंस में अगर आता है तो क्या करते हैं, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं आगे इसका एग्जाम्पल। इसको चलिए एग्जाम्पल में लिखते हैं। जैसे ए मैन केम अप टू A man came up to a policeman a policeman and and asked him a question. The policeman देखिए यहाँ पे पुलिसमैन पहले ए लगा है और वही नाउन पुलिसमैन अगर दोबारा आ गया तो यहाँ पे क्या लगा, द लग गया है। चलिए आगे देखते हैं। द पुलिसमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द पुलिसमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन understand the questions, so he asked so he asked man to repeat it. So he asked man, थोड़ा सा इंक इसका हल्का हो गया इसलिए एक सेकंड के लिए बंद किया हूँ। So he asked
द मैन, द मैन, टू रिपीट इट, टू रिपीट, सॉरी, टू रिपीट इट। चलिए देखिए, इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद एक और नया लेके आते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे जैसे ए मैन कम टू ए पुलिसमैन, ए मैन केम अप टू ए policeman and asked him a question. The policeman did not understand the question, so he asked the man to repeat it. Okay, चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये तो इतना बड़ा एग्जांपल है, छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, जैसे मोहन बॉट ए पेन, जैसे मोहन bought a pen. The pen is Japanese. The pen is Japanese. The pen is Japanese. दूसरा, she has a bag. She has a bag. The bag is new. The bag is new. ठीक। I have an umbrella. I have an umbrella. I have an umbrella. दूसरा देखिएगा, इसी का दोबारा नाउन आता है तो उसके पहले क्या लग जाता है, द umbrella is very good, is very good। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर कल मिलते हैं नए नियम को लेकर के। और हाँ, प्लीज़ शेयर को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।